वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शादी के बाद भी अगर आपकी पत्नी उसके बॉयफ्रेंड के टच में है तो उसे कैसे हैंडल करें। ऐसे सिचुएशन में आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ टिप्स आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई लड़के या फिर लड़कियां फैमिली प्रेशर के कारण अरेंज मैरिज के लिए राजी तो हो जाते हैं, लेकिन मुश्किलें तब आती हैं जब वो शादी के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के टच में रहते हैं। जब ये बात उनके पार्टनर को पता चल जाती है तो शादी टूटने के कगार पे पहुंच जाती है। हालांकि इस बात का अंदाजा किसी भी बेबुनियाद लेख या फिर चीटर वाइफ वाली मूवीज या फिर धोखेबाज पत्नी के लक्षण आदि के आधार पे कभी भी ना करें। शक नहीं तो नहीं करें। हाँ, अगर आपकी पत्नी के बारे में आपको किसी ठोस सबूत या फिर आधार पर पता चल गया है तो आप अपने खुशहाल जीवन के लिए सही कदम उठा सकते हैं। इस पारिवारिक समस्या से बचने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैमिली एडवोकेट और एक मैरिज काउंसलर से बात की। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने मुझे ये बताया कि इस तरह के केसेस उसके पास महीने में कम से कम 10 से 15 आते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस मामले में जानकारों से समझने की कोशिश की कि आखिर शादी को टूटने से कैसे बचाया जा सकता है और अगर न्यू मैरिड कपल है तो उन्हें खासकर क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि रिश्ते में शक की गुंजाइश बिल्कुल भी ना रहे। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में शक की बात कभी भी देखने को मिलती है, तो पत्नी के अफेयर्स या फिर धोखेबाज पत्नी के लक्षण इस तरह से कुछ वीडियोज या फिर आर्टिकल्स पढ़ के अपने लाइफ पार्टनर पे कभी भी शक ना करें। शक से कुछ भी हासिल नहीं होता है और अच्छी खासी जिंदगी जो है वो तबाह हो जाती है। अगर आपकी पत्नी कभी कुछ ऐसा करते हुए दिख जाए तो वो खुद ही अपनी बात को स्वीकार कर ले, यानी उसके अफेयर की बात अगर कंफर्म हो जाए तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। अगर आपकी न्यू मैरिज हुई है तो कम से कम समय में पत्नी से मजबूत रिश्ता बनाने के लिए आपको कुछ टिप्स जरूरी है, जिनमें आपका रिश्ता जो है वो टूटने से बच सकता है। तो सबसे पहले आपको फैमिली एडवोकेट या फिर मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए और कुछ आसान उपाय जो वो आपको बताएंगे उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, शादी के तुरंत बाद लड़की के बॉयफ्रेंड के बारे में अगर पता चले तो लड़के परेशान हो जाते हैं और इसके बाद वो गुस्से में कई बार कुछ गलत कदम उठा लेते हैं जो कि सही नहीं है। बाद में कानूनी दिक्कतें आ जाती हैं। लड़के इसी तरह से चीज़ों को बाद में पता चलने पे थोड़े से शांति से दिमाग से काम लें। वही मैरिज काउंसलर ने मुझे बताया कि लड़के सोचते हैं कि समाज में लोग क्या कहेंगे, परिवार की तो इज्जत चली जाएगी, लेकिन इस तरह की चिंता छोड़ के अपनी जिंदगी के बारे में आपको खुद को सोचना चाहिए। सबसे पहले अपनी पत्नी से अच्छी तरह से बात करें और उसे समझाने की कोशिश करें। अगर वो मान जाती है तो उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ने में कोई भी बुराई नहीं है, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूँ। दोनों ही जानकारों ने मुझे यह बताया कि अगर लड़की बात ना सुन रही है तो इस बात को अपने फैमिली चीफ को बता दे, यानी अपने फादर या फिर जो भी घर में बड़े लोग हैं उन्हें बता दें। इसके बाद दोनों परिवार के लोग बैठकर इसके ऊपर विचार करेंगे ताकि लड़के या फिर लड़की की जिंदगी जो है वो तबाह होने से बच जाए। फैमिली एडवोकेट ने मुझे ये बताया कि लड़की के अफेयर के बारे में पता चलने पर उसे किसी भी तरह से आप ईजा ना पहुंचाएं या फिर ठेस ना पहुंचाएं। लड़की गलत है या फिर सही है, इस बात का फैसला कानूनी तरीके से हो जाए तो वो आपके लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। इसीलिए लड़के कुछ गुस्से में आकर गलत कदम उठा देते हैं, वो सही नहीं है। शादी करने से पहले और शादी करने के बाद भी मैरिज काउंसलर की कभी भी मदद लेना ना भूलें। फिर आपको अगली चीज ध्यान में रखनी चाहिए, वो है अफेयर से निपटने के लिए आपको कानूनी मदद लेनी चाहिए। अगर इस समस्या का समाधान पारिवारिक स्तर पर नहीं निकल पा रहा है तो कानूनी मदद लेना एकमात्र सहारा रह जाता है। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि इस कारण वो कोर्ट के फैसले लेने में देरी भी हो जाती है, क्योंकि कई लोग साक्ष्य नहीं दे पाते हैं। इसलिए सबूत आपको मजबूत रखने चाहिए। तो मेरे मैरिज काउंसलर ने मुझे कहा
कि कई लोगों की शादियों को कोर्ट रूम में टूटते हुए या फिर जुड़ते हुए भी मैंने देखा है। कोर्ट में देर सबसे इस समस्या का समाधान मिल जाता है और कानूनी सहायता के लिए आपको फैमिली एडवोकेट से मिले या फिर कोर्ट में तलाक के लिए अपील करें। शादी के 1 साल बाद ही आप कोर्ट में तलाक के लिए अपील कर सकते हो, यह बात आप याद रखें। उसके बाद अदालत में आपको साक्ष्य भी देनी होगी। अगर लड़की तलाक के लिए तैयार है तो शादी 1 साल से पहले भी खत्म हो सकती है, और अगर लड़की किसी प्रकार की धमकी दे रही है तो इसकी जानकारी आपको पुलिस को दे के उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी होगी। तो इस तरह से आप जो है इस झंझट से मुक्ति पा सकते हो और आपके लाइफ में सही कदम ले सकते हो, क्योंकि शादी से पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं था ये तो आपको पता नहीं है। तो इसके बारे में आप खुद को गिल्टी कभी भी ना माने। और अगर शादी के बाद भी अगर वो लड़की आपके साथ खुश नहीं रह सकती है या फिर वो आपको खुश नहीं रख सकती है तो कोई बात नहीं है, आपको भी गिल्टी फील करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको सही डिसीजन लेना चाहिए और इस चिंता से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पानी चाहिए। तो इसी तरह से शादी के बाद भी अगर आपके पत्नी का जो बॉयफ्रेंड है वो उसके टच में है या फिर आपकी वाइफ उसके टच में है तो उस सिचुएशन को इस तरह से आपको हैंडल करना चाहिए ताकि आगे जाके आपको किसी भी कानूनी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और सभी चीज़ें आपकी फेवर में रहें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।